ऐसा लगता है कि इन्हें तो किसी कंपनी के मैनेजर या सेलमैन होना चाहिए था जिनका सामान ना बिकता हो। वो लूट कर ले गए सोने की चिड़िया को, अब ये पूरा देश बेच कर खा रहे हैं। इन्होंने पूरा देश बेच दिया है। ये हमारा सवाल है, पंजाब और हरियाणा के किसानों से बात करने क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ आकर बात करें ना। बिल्कुल डर है, नहीं आ सकते वो हमारे बीच। जो पूरी दुनिया इस वक्त अस्त व्यस्त हुई पड़ी है और ऐसे कोरोना काल में अडानी और अंबानी की धन वृद्धि हो रही है। वो दुनिया के एशिया के नंबर 1 अमीर लोगों में शामिल हो रहे हैं। असल ये लड़ाई किसान और सरकार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसान और पूंजीपतियों के बीच की लड़ाई है। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं साइमा, जो लगातार शाहीन बाग प्रोटेस्ट में भी जमकर इन्होंने हिस्सा ली थी। अब किसान आंदोलन जो सिंधु बॉर्डर पर लगातार चल रहा है, यहाँ भी शिरकत करें। अच्छा, क्यों, क्या लग रहा है कि क्यों आखिर ये बिल जो है वापस नहीं हो रहा है? मोदी सरकार बीच की रास्ता को लेकर लगातार बोल रहे हैं कि बीच का समाधान निकालेंगे, लेकिन वापस नहीं होगा। देखिए, अगर ये लोग वापस ले लेते हैं तो इन्हें लगता है कि हमें कहीं और पुराने कानून भी वापस ना लेने पड़े जो इन्होंने गलत किया था, और इसीलिए कहीं ना कहीं इनकी ईगो हर्ट हो रही है और इसीलिए ये संशोधन के लिए तैयार हैं, पर ये कानून वापस लेने के लिए तैयार नहीं हैं। पर संशोधन में भी इन लोगों ने कालाबाजारी को छूट दे रखी है, जो कि एक जुर्म हुआ करता था। जो सबसे खतरनाक इस कानून में है वो कालाबाजारी को जो उन्होंने छूट दे दी है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में महंगाई बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। ये सरकार आने से पहले महंगाई कम करने के लिए आई थी और हम देख रहे हैं कि महंगाई आज बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अगर ये कानून ऐसे ही रहते हैं जिसमें कालाबाजारी की जो इन्होंने छूट दे रखी है, उसके बाद कई गुना ज़्यादा महंगाई बढ़ जाएगी। जो आज मजदूर और गांव के अंदर जो आज लोग चटनी रोटी खाते हैं, वो लोग चटनी रोटी से भी महरूम हो जाएंगे। ये बेडरॉक है जी इस कानून का। अच्छा, ये बताइए, मोदी सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ट्वीट किया, अमित शाह जी ने उसको शेयर किया था कि 3500 करोड़ जो है किसान के अकाउंट में चला गया, लेकिन किसान फिर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने तो 15-15 लाख रुपए भी हर किसी के खाते में डालने के लिए बोला था और सबको लाइनों में लगाया था और खाते खुलवाए थे, तो वो भी नहीं आए। इन्होंने नोटबंदी की थी ये बोलकर कि काला धन वापस आएगा, पर कहाँ आया? तो ये झूठ पे झूठ, इनके सारे झूठ सामने आते जा रहे हैं। ये एक के बाद एक झूठ बोले जा रहे हैं और ये हमारी समझ में नहीं आता इनकी राजनीति। ये हर कानून को देश कहता है, देश चीख के कह रहा है। आज़ादी के बाद इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट पहली बार हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े आंदोलन पहली बार हो रहे हैं। देश चीख के कह रहा है, पूरी दुनिया में हमारे देश की आवाज़ गूंज रही है कि ये जो कानून ला रहे हैं वो हमारे देश के हित में नहीं है, और ये उसको सही साबित करने के लिए आंदोलन चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि इन्हें तो किसी कंपनी के मैनेजर या सेलमैन होना चाहिए था जिनका सामान ना बिकता हो। अगर ये होते तो वो खराब सामान को बहुत अच्छे से सेल कर सकते थे। तो ये सही साबित करने पे तुले हुए हैं और देश कह रहा है कि ये हमारे हित में नहीं है, जो कि हम प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं। किसानों ने पहले की नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं, उनके पास कुछ किसान गए थे, उन्होंने कह दिया कि किसान का समर्थन जो है सरकार के साथ है, लेकिन फिर भी किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं। तो ये सड़कों पर किसान हैं, तो ये बता रहे हैं ना हम सरकार के खिलाफ खड़े हैं। अब सरकार के कहने से हम सरकार के साथ तो नहीं है ना। अगर हम सरकार के साथ होते तो उनकी ये यहाँ आंदोलन इतने बड़े बड़े क्यों चल रहे होते? अच्छा, ये बताइए, अमित शाह ने कहा कि जो किसान की आय है वो दोगुनी हो जाएगी, क्या ये भी सही नहीं है? बिल्कुल भी सही नहीं है। कहाँ से दुगनी हो जाएगी और कहाँ दुगनी हो रही है? जो एक आज ये कह रहे हैं प्राइवेट डीलिंग जो इन्होंने करा है, कॉन्ट्रैक्टिंग फार्मिंग का जो इन्होंने लाए हैं ये कानून, तो कहाँ से दुगनी हो जाएगी? सब कुछ तो इन्होंने सब कुछ इन्होंने बेच डाला है। अंग्रेज आए थे, हमारा देश उस वक्त भारत सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, वो लूट कर ले गए सोने की चिड़िया को। अब ये पूरा देश बेच कर खा रहे हैं। इन्होंने पूरा देश बेच दिया है। सिर्फ ये किसान वर्ग बचता था, उस पे भी इनकी नजर है, अब इन्होंने वो भी बेच दिया है। तो कहाँ, जब प्राइवेट डीलिंग होगी तो हर कोई जानता है, जब प्राइवेट डीलिंग होगी तो ज्यादा से ज्यादा किसानों का शोषण ही होगा। अभी तक फिर भी किसान थोड़ा बहुत ठीक हालत में थे, जो अब और ज्यादा शोषण होगा आने वाले वक्त में, जो देखा जा रहा है। अब विकल्प क्या है? किसानों के पास क्या विकल्प? देखिए, ये कानून वापस लेने ही होंगे, वरना ये प्रोटेस्ट चलता रहेगा। साफ सुथरे शब्दों में
लेकिन मोदी सरकार भी तो एडवर्टीजमेंट कर रही है ना, गुजरात में लोगों को कह रहे हैं, वहाँ की किसानों को लगातार। देखिए, ये सरकार नहीं चाहती है कि ये आंदोलन खत्म हो, इसीलिए ये कानून वापस नहीं लिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार को बहुत बड़ा फायदा है ये जो आंदोलन चल रहे हैं, क्योंकि देश की नाकामियां जो है वो छुप रही हैं और ये दूसरे मुद्दे पर, सारा देश दूसरे मुद्दे पर आकर बात कर रहा है। तो इसीलिए ये सरकार की ही साजिश है कि आंदोलन चलते रहे और इनकी नाकामियां ढकती रहेंगी। और ये इसीलिए कोरोना काल में क्या जरूरत पड़ी थी इनको इतने बड़े बड़े ये जो कानून देश के हित में नहीं है, ये कानून देश के हित में क्यों लेके आए ये, और ये बोल रहे हैं कि देश के हित में है, जबकि ये किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। और ये इन्होंने हमेशा से ऐसे ही किया है, जो अब तक हम देख रहे हैं इनकी सरकार में। इन्होंने नोटबंदी की बिना बताए, रात के अंधेरे में नोटबंदी की, इन्होंने तालाबंदी की वो बिना बताए रात के अंधेरों में की है, एकदम से बिना तैयारी के की है, जिसका पूरे देश को कितना हर्जाना भुगतना पड़ा है। और ये कानून ऐसे ही काले कानून लाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल गोरे अंग्रेज चले गए हैं, ये काले अंग्रेज हैं और ये लोग हमारे देश को बेचकर खा गए हैं। और ये उन्हीं की राजनीति चल रहे हैं, उन्हीं की राजनीति पर चल रहे हैं ये लोग, फूट डालो राज करो की राजनीति। और ये काले कानून जो नहीं मानता है, उन काले देश पर काले कानून लाए जा रहे हैं, जैसे अंग्रेजों ने भी किया था। हिटलर की चाल चल रहे हैं, जैसे हिटलर ने हमारे देश में किया था, और हमारे देश को दोबारा से गुलामी की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन भाजपा के स्पोक्स पर्सन ये तो कह रहे हैं ना कि जो लोग किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दरअसल ये किसान नहीं, वामपंथी है, नक्सलियों को बचाने की बड़ी मुहिम है, स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं। देखिए, उनके कहने से सच नहीं हो जाएगा, वो ग्राउंड पर आकर देखें। हम लोग ग्राउंड पर हैं, मैं भी किसान परिवार से हूँ, यहाँ सारे लोग किसान परिवार से हैं। वो तो हर बात झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, और उनकी आदत है आइकॉनिक प्रोटेस्ट को बदनाम करने की। तो ये भी हर तरह से इस प्रोटेस्ट को भी बदनाम करने की हर साजिश उन्होंने कर ली है। पर देश समझ चुका है, और ये फूट डालो राज करो की भी राजनीति देश समझ चुका है। पूरे देश को वो बेचकर खा गए हैं, सारा देश इस चीज से वाकिफ हो चुका है, और उनकी राजनीति, अब ये गंदी राजनीति नहीं चलने वाली देश के। एक बात बताइए, मध्य प्रदेश के किसानों से बात करी, गुजरात के किसानों से बात करी, क्या पंजाब और हरियाणा के किसान से? ये हमारा सवाल है, पंजाब और हरियाणा के किसानों से बात करने क्यों नहीं आ रहे हैं? यहाँ आकर बात करें ना, बिल्कुल डर है, नहीं आ सकते वो हमारे बीच, क्योंकि वो हमारे सवालों के जवाब ही नहीं दे सकते हैं। अगर वो जवाब दे सकते हैं तो विज्ञान भवन में जो बातें होती हैं वो लाइव क्यों नहीं करते हैं? वो लाइव करें ना, पूरे देश को पता चलना चाहिए कि उन लोगों के बीच क्या बात हो रही है, क्यों नहीं करते हैं लाइव? किसान परेशान है कि ये जो बिल अगर वापस नहीं होता, ये डटे रहेंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक ये रद्द नहीं होगा। बीच के समाधान पर बिल्कुल जाना नहीं चाहते। देखिए, ये लोग देश को बिल्कुल बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। हमारे देश की इकोनॉमी कितनी गिर चुकी है ये पता है, और ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों के लिए लाई गई सरकार है। ऐसे कोरोना काल में जो पूरी दुनिया इस वक्त अस्त हुई पड़ी है, और ऐसे कोरोना काल में अडानी और अंबानी की धन वृद्धि हो रही है। वो दुनिया के, एशिया के नंबर 1 अमीर लोगों में शामिल हो रहे हैं, और हमारे देश की करेंसी गिरती जा रही है। तो इन लोगों की धन वृद्धि कैसी हो रही है? साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये सरकार सिर्फ इन चंद पूंजीपतियों के लिए आई है, और इन चंद पूंजीपतियों की सरकार चल रही है। दरअसल ये लड़ाई किसान और सरकार की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई किसान और पूंजीपतियों के बीच की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि जो 60 साल में नहीं, वो 6 साल में होगा किसानों के लिए। वो आप देख तो सकते हैं, इतने बड़े बड़े आंदोलन जो आजादी के बाद पहली बार देखे जा रहे हैं। बिल्कुल आप ये देख रहे हैं कि इतने बड़े बड़े आंदोलन इस सरकार के खिलाफ, शायद ही कभी ऐसा हमने तो आज तक देखा नहीं था। सिर्फ हमने सुना था अपने बुजुर्गों से कि कभी आजादी के आंदोलन ऐसे चले थे, अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे आंदोलन चले थे, जो आज ये इस सरकार के खिलाफ इतने बड़े बड़े विकल्प क्या है? किसानों के पास क्या विकल्प है किसान बिल को लेकर? देखिए, विकल्प हमें सिर्फ आंदोलन ही दिखाई देता है। हमने सीखा है अपने बुजुर्गों से कि हम वही भारतीय हैं जिन्होंने 200 साल तक लड़ाई लड़ी थी हमारे बुजुर्गों ने, और अंग्रेजों को भगा दिया था। वो कितने भी कट्टर रहे, कितना भी उन्होंने हमारे देश को गुलाम बनाना चाहा, पर हमारे भारतीयों ने, हम लोगों ने उन्हें देश को गुलाम नहीं बनाने दिया, और आखिर वो लड़ाई चलती रही, 200 साल चली है। तो हमें पता है हमारी लड़ाई लंबी है, और यहाँ हारने वाले नहीं हैं। और 11 लोग शहीद हो चुके हैं, जो पहले भी हमारा देश पहले भी शहादत दे चुका है आज़ादी के लिए। वो दोबारा से वही सब देखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से लगातार किसान आंदोलन जो है उफान पर है, और तमाम लोग जो है डटे हुए हैं कि अगर बिल
रद्द नहीं होगा तो तब तक यहाँ जो है मुकाबला चलता रहेगा किसान वर्सेस सरकार के बीच। इससे पहले कल जो अमित शाह ने ट्वीट किया कि 3500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में जा चुका है, किसानों की जो आय है अब वो दुगनी हो चुकी है। ऐसे तमाम सवाल हैं जो लगातार किसानों से पूछा जाएगा और मोदी सरकार के नाक के नीचे इतना बड़ा प्रदर्शन पहले कभी देखा